राउटिंग आप क्या बेसिक राउटिंग को अगर बात की कि आपके पास यहाँ पर इस तरह सारे ये बेसिक राउट हैं जो गेट पोस्ट पोर्ट डिलीट डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये उसके अंदर आपके पास यूआरएल में जो चीज़ आएगी उसके अगेंस्ट जहाँ पर आपने उसको भेजना है, जो भी चीज़ आपने रिटर्न करवानी है, उसके अंदर ये बात आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये उसमें सारी हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली थी। मल्टीपल राउट्स आपने इसके अंदर सेट करने हैं तो ये मैच के साथ आप कर सकते हैं, या तो गेट की रिक्वेस्ट हो या पोस्ट की रिक्वेस्ट हो, एक ही राउट के अंदर आप मैनेज करना चाहेंगे सेम चीज़ के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आ जाए तो आपने इस पे कहाँ पे जाना है। तो दोनों में से जब कोई भी रिक्वेस्ट हो गेट या पोस्ट तो एरे बना के साथ पास कर दिया जाता है और फिर उसके अंदर यूआरएल में जो भी पार्ट होगा तो उसके अंदर गेट आ रहा है या पोस्ट आ रहा है वो मैच करवाएगा। अगर तो इसके साथ मैच करेगा इस यूआरएल के साथ जो भी इसके अंदर लिखा होगा तो वो आगे स्पेसिफिक इस पार्ट के अंदर मूव कर देगा। यहाँ पे आपका व्यू भी हो सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे सिंपल अभी इसमें टेक्स्ट रिटर्न किया हो। उसी तरह यहाँ पर एनी का एक राउट होता है कि जिसमें कोई भी चीज़ इसके अंदर आ जाए तो उसने फिर कहाँ पे मूव करना है, गेट पोस्ट इसमें कोई चीज़ नहीं है, बस ये यूआरएल के अंदर ये चीज़ हो, बाकी रिक्वेस्ट जो मर्जी हो, गेट की पोस्ट पुट की पोस्ट की कुछ भी रिक्वेस्ट हो तो वो यहाँ पर इस लोकेशन के अंदर कहीं पे मूव करवाना है। यहाँ तो सिंपल उसने अभी मैंने जैसे बताया कि रिटर्न कराई ये चीज़, बाकी वो आगे आप अगर कंट्रोलर कोई व्यू कुछ भी रखा हो तो वहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यूआरएल बनाना है स्पेसिफिक पूरा का पूरा पाथ उसका निकालना है तो यूआरएल का फंक्शन होता है आपके पास के अंदर। ये पार्ट लिखने में पूरा का पूरा जो ऊपर यूआरएल बन रहा होता है जो भी आपके प्रोजेक्ट का होता है वो, और साथ में स्लैश करके आगे ये पैरामीटर लिखा हुआ ऑटोमेटिकली फुल फ्लेज यूआरएल बना के आपको रिटर्न में दे देगा जो नॉर्मल एक यूआरएल का पार्ट होता है आपके पास। इस तरह उसने पैरामीटर हो सकते हैं आपके पास राउट में। पैरामीटर ये उसने आगे डिफाइन किया है कि ये एक यूजर जो उसका यूआरएल के अंदर जिसमें चीज आ रही है वो पार्ट हो स्लैश आगे कोई इस तरह की चीज हो तो ये आपकी इसमें आईडी है, कोई नेम हो सकता है, कोई और पार्ट हो सकता है, मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। इसमें कोई एक लाजमी एक होगा मल्टीपल, तो सर करली ब्रेसेस के अंदर जो चीज आप लिख देते हैं इट मींस इस पार्ट के बाद यहाँ पर कोई ना कोई इसके पास कोई पैरामीटर है जो उस यूआरएल के अंदर आपने भेजना है। जैसे यहाँ पे उसका यूजर की कोई आईडी हो वो जा रही है तो सिंपल ये चीज करके फिर उस आईडी को आप यहाँ पर इस फंक्शन में जैसे ऊपर आपने फंक्शन लिखे वो एम्प्टी थे बिल्कुल उसके अंदर कोई पार्ट पास नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब आप पैरामीटर ले रहे हैं तो वो इट मींस कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको रिक्वायर्ड है, उसके अगेंस्ट आपने कोई काम करना होगा तो वो पैरामीटर इसके अंदर भी पास किया जाता है और उसको फिर जहाँ पर भी आगे भेजना हो वो किसी फंक्शन में किसी उसमें व्यू में किसी कंट्रोलर में जहाँ पे भी कहीं पास करवाना हो तो आप उसको पास करवा सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर उसके आगे सिंपल से एक आईडी पास कर दी जाती है। आईडी के बाद कोई भी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे मल्टीपल आ गए हैं तो पोस्ट उसके बाद पोस्ट की आईडी कमेंट आगे वो कमेंट जो भी उसका है तो यानी ये पोस्ट आईडी होगी ये कमेंट की आईडी होगी। उससे रेलेवेंट कोई काम आप करना चाहते हैं तो दो थे पैरामीटर दो पास कर देंगे और फिर फर्दर जहाँ पे भी उसको मूव करवाना है आप इजीली उसको मूव करवा सकते हैं। उसका जो भी रिजल्ट जनरेट कराना है वो बात की चीज़ें, ये सिंपल राउटिंग की भी बात हो रही है कि राउटिंग में कैसे आप चीज़ें पास ऑन करते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर्स है कि अगर आपके पास कोई डेटा आए तो ठीक, नहीं आए तो उसको एम्प्टी या जो मर्जी आप उसको रख दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उस पैरामीटर के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है उसके अंदर आगे डिफॉल्ट एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है। जैसे यहाँ नल असाइन की हुई है और सेकंड एग्जांपल में उसने उसको एक स्पेसिफिक कोई स्टैटिक नेम असाइन कर दिया, कोई नेम ना आए तो यहाँ पर आपके पास वो नेम आ जाए। कॉन्सेप्ट सारा वही है जो पीछे आप डिफॉल्ट पैरामीटर पास करने वाला देखते हैं पीएचपी के अंदर भी नॉर्मल वही सारा कॉन्सेप्ट है कि कोई डेटा ना मिले तो डिफॉल्ट उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दी जाए। वो नल वैल्यू भी हो सकती है या आपको स्पेसिफिक वैल्यू देना चाहते हो स्पेसिफिक वैल्यू भी उसके अंदर आप उसको असाइन करवा सकते हैं। ये सिंपल इसका ऑप्शन पैरामीटर का पार्ट है। रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अंदर दी जा सकती है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक पूरा पूरा पैटर्न बन जाता है कि यही चीज इसके अंदर होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे उसने एक पैरामीटर भेजा नेम और अपन नेम को फर्दर चेक करा वेयर नेम इज लाइक दिस, क्या उसके अंदर यहाँ पर नेम के अंदर आपके पास अपर और लोअर केस में अल्फाबेट्स हो सकते हैं और कोई चीज इसके अंदर नहीं हो सकते, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हुई है। इसी से नीचे आ जाए तो नेक्स्ट उसमें आईडी लिखी हुई है तो उसने वेयर आईडी और फिर उसने 0 और 9 वाली बात की हुई थी वहां पे, तो वो 0 से 9 के इन बिटवीन कोई भी चीज हो सकती है।
फ़ोल्डर है यहाँ पे मैंने पाथ दे के आपको बता दी कि आपका फ़ोल्डर कहाँ बना हुआ है। पीएचपी के नाम से आपने कोई फ़ोल्डर बनाया ही नहीं है पहली बात। पीएचपी के नाम से कोई फ़ोल्डर नहीं बना हुआ। ये एग्जांपल ऐप के नाम से आपने फ़ोल्डर बनाया है और वो आपने बनाया डेल के अंदर जाके कहीं पे। इस नाम से आपके पास ईएनवी फाइल ओपन करा जिसमें डॉट ईएनवी फाइल होगी एक। तो जो चीज़ करते हैं कम से कम उसको सही तरह देखा करें, ना समझे तो मैसेज कर दिया करें ग्रुप में कि जी मैं कर रहा हूँ। तो ये समझ नहीं आई बात। जी इसको खोलें, ओपन करें ईएनवी वाली फाइल। कैंसिल करें इसको वहाँ पे ओपन करें किसी नोटपैड पे या अपने जो भी आपका एडिटर है उसके ऊपर। और लिंक है वीएस कोड पे, ये क्लोज कर दें इसको यहाँ से। वीएस कोड पे लिंक है ये फ़ोल्डर। जी ये आपके पास यहाँ पे एग्जांपल ऐप के नाम से बना हुआ है। और अगर आपने वहाँ से माइग्रेशन रन की है, कोई एरर नहीं आया तो वहाँ पे एग्जांपल ऐप के नाम से फ़ोल्डर डेटाबेस में जाके देखें तो एग्जांपल ऐप के नाम से चीज़ है। डेटाबेस उस नाम से बना है आपका। इसमें नहीं जाना होता यार, डेटाबेस की जब बात होगी तो वो इसका मतलब होता है आपने पीएचपी में एडमिन में जाना है। यहाँ वो बना ही नहीं आपका। ये साइड बार में आपके पास एग्जांपल आइकन ऐप के नाम से कोई चीज़ आ रही होगी। आपने या तो सही इंस्टॉल नहीं किया, कोई चीज़ आपका एरर आया होगा, कुछ चीज़ हुई होगी उसके अंदर। तभी वो माइग्रेशन अगर रन की है तो, अगर माइग्रेशन नहीं रन की, वो नो कर दिया तो तब नहीं यहाँ बना हुआ। एरर आया हो तो वो एरर कमांड लाइन पे कहीं तो नज़र आया होगा ना ये एरर है। अगर वो आपका एरर होता तो फिर कोई ना कोई यहाँ पे आपको कमांड लाइन में नज़र आता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे एरर नज़र आएगा वहाँ। नहीं, यस करने के बाद आपके पास प्रॉपर जब रन हो जाता है तो फिर आपका फ़ोल्डर आता है, ये फ़ोल्डर जैसा जहाँ पे अभी ये यूज़र और यूज़र पर ऐप लिखा हुआ है, इसको कोई चीज़ देता है आपको खाली। अगर कोई एरर होगा तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एरर भी होगा। फिर दोबारा से इंस्टॉल करें जहाँ पे सही इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, या तो आपने को रन नहीं की कमांड या रन किया तो उसमें एरर होगा। अदरवाइज़ अपनी वहाँ पे डेटाबेस का नाम है, या नाम चेंज कर दें डीबी क्लियर कर पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट तो वहाँ डाल देना, उससे काम हो जाएगा। अब चाहे वहाँ पे एग्जांपल है नाम से नया डाउनलोड रहेगा वो डेटाबेस। मतलब ईएनवी फाइल ओपन करें, क्या नाम रख दे उसका, ईएनवी वाली फाइल ओपन करें। यहाँ पे जो आपके पास लाइन के अंदर परचेज तो है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम कोई रख देना। कोई सही सा नाम रखना है, काम चल रहा है डीबी के प्रॉपर कोई नाम रखें। कीवर्ड वाले नाम तो नहीं आप रखें। क्या नाम रखा ये, क्या रख दिए? या कोई मेरे से मैं क्या कोई प्रोफेशनली चीज करें, कोई प्रॉपर नेम दे आपको प्रोजेक्ट जो भी दिखा रहे कोई भी नाम सही का नाम दे। स्मॉल लेटर में सब लिखे, अंडरस्कोर डीबी कर, यहाँ पे जनरल को लगाया पर डीबी कॉपी करें इस नाम से जाके वहाँ डीबी। डेटाबेस कैसे क्रिएट,
रिफ्रेश करें इसको जरा, लिखें यहाँ पर डीबी का नाम, आप डीबी का डीबी के साथ में क्या काम है, वो वाले काम क्यों नहीं आप कीजिए, आपको क्या पता कि डीबी काम क्रिएट करना है, में कैसे काम करना है, कोई काम नहीं किया डेटाबेस का बना कराया, नहीं आपका नाम जो लिखा था आप जहाँ पे करता है, आपका नाम क्या है, जी, और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि यदि गेमर के नाम से ना आया करें, अपना प्रॉपर नेम याद रख के उसको लाया करें। यहाँ पे लिखे जो नाम आपका ठीक है यार, मैंने यहाँ पे देखे जो भी होगा आपने वहाँ पे किया था। जाके क्रिएट पे क्लिक कर दें, क्रिएट पे क्लिक कर दें यार, तो नाम था वहाँ से, नाम वही रखिएगा जो है उधर, जाए जाके कमांड लाइन पे कंट्रोल सी प्रेस करें तो पहले जाके कमांड लाइन में, अब वहाँ से जाए लेकिन PHP आरटीजे माइग्रेट, अब जाके देखें वहाँ पे क्या करने में बने आपसे, टेबल्स जाके देखें यार पहले डेटाबेस में, अब जाके देखें PHP आरटीजे साथ, जी, जाए जाके करें जो अपना प्रोजेक्ट है आपको, डेटाबेस आपने बनाया ही है, आपने बनाया तो पॉसिबल नहीं है कि बनाया और वहाँ बनना हो, और कोई सवाल है, ये एंड होने वाला है, मैं दोबारा एक लिंक भेजूंगा आपको ज्वाइन करने आता है, एक दो दिन में, और प्लस का मतलब है जितने मर्जी बना करो, बाकी आप अपनी मर्जी के एडिट करने में लास्ट में ये पहले एडिट कर सकते हैं, आपको ये क्या चीज होती है, तो नहीं पता तो पहले जाके वहां से देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि क्या चीज होती है। सिमिलर नेक्स्ट उसका आईडी पास के आईडी आपके पास एक नंबर होता है और वो लाजमी वन डिजिट होगा, मल्टीपल डिजिट हो सकते हैं, 0 से 9 वन डिजिट होते हैं, 0 से 9 के बिटवीन है, तो वो मल्टीपल डिजिट्स आपको यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसने यहाँ पे बता दिया कि वहाँ पर जो आईडी है, आईडी का जो डेटा है वो 0 से 9 के बिटवीन कोई भी डिजिट हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पे आप जैसे दो पैरामीटर पास करें आईडी और नेम, हम उससे दोनों को बता दें कि आईडी में आपके पास नंबर होगा, नेम में आपके पास स्मॉल अल्फाबेट्स से लिखेंगे, यहाँ पर अपर केस में भी था कि अपर केस लोअर केस में भी हो सकता है, स्टार्ट अपर केस हो सकता है या लोअर केस से हो सकता है, और मतलब फिर आगे जितना मर्जी जाए, यहाँ पर यह है कि सिर्फ लोअर केस की उससे बात में, तो सिर्फ लोअर केस में जो डेटा होगा वही यहाँ पर आ सकता है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। अब इन चार चीज़ों को डिफरेंस आपको नहीं समझ आया तो सर ये प्लस क्यों डाला है उन्होंने? मल्टीपल हो सकते हैं इसमें, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी। कोई सवाल नहीं, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ग्लोबल कॉन्स्टेंट आ रहा है आपके पास, यहाँ पर आपके इसका क्या मतलब है, if you would like a route parameter to always be constant given regular expression, कि हमेशा उसी के ऊपर वो चले, बार बार आपको जाके इसमें मेंशन ना करना पड़े, तो फिर आप अपना पैटर्न ग्लोबली डिफाइन कर देना ताकि वो हर दफा आपको किसी स्पेसिफिक आईडी के लिए या जहाँ पर डिफाइन जरूरत है वहाँ पे उसकी जरूरत ना पड़े, वो रेगुलर एक्सप्रेशन बार बार लेना। तो आपके पास यहाँ पर ये जो एक है रूट मेथड की जगह पे राउट सर्विस प्रोवाइडर एक फाइल होगी, वहां पर राउट सर्विस प्रोवाइडर की आप उस पे जाकर अपना पैटर्न बता सकते हैं कि जिस भी राउट के अंदर आईडी का पैरामीटर आएगा उसके ऊपर ये आपने अप्लाई करवा देना, तो वहां पे स्पेसिफिक जाएगा जिसमें यहाँ पे लिखा है
तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर आऊँ या इसको यहाँ पे लिखूँ। या मैंने राउट सर्विस प्रोवाइडर की जो फाइल है उसके अंदर जाकर बूट मेथड होगा उसके अंदर ये वाली चीज डिफाइन कर दी कि जो मेरा राउटर है, ये जो राउट बनेगा उसके अंदर जब भी कभी आईडी का पैरामीटर आएगा तो वहां पर उसके ऊपर जो पैटर्न अप्लाई होता है वो डिजिट वाला होना है या जो भी कोई हो। अभी तो खाली एक डिजिट के ऊपर ही आपको कोई भी हो सकता है वो। तो आप उसको एक दफा में डिफाइन कर देते हो, नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो आईडी पास करेंगे तो वो ऑटो डिटेक्शन के ऊपर होगा, बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपके पास यहाँ पर होगी। अभी इसको बेसिक राउटिंग पे यहाँ पे रखता हूँ, बाकी नेम नोड बाद में देखेंगे, उसके बाद मॉडल और उस पर चला जाऊंगा क्या है, क्या आपके पास जो भी सिनेरियो बनेगा। क्योंकि आगे फिर वो चीजें आएंगी तो वो साथ साथ उसमें देखने जाएंगे। बेसिक राउटिंग का पता नहीं किसका राउट देखना है या बाकी क्या चीजें। अब जैसे कंट्रोलर पे चले जाएंगे, मिडल से बाद देखेंगे क्या है, पहले कंट्रोलर पे आ जाते हैं। कंट्रोलर आपके पास यहाँ पे इसमें है, आपको उसकी बात होती है कि लेयर बेस्ड सिस्टम है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। अब मॉडल यहाँ पर बिजनेस लॉजिक कंटेन करेगा सारी की सारी। आपके पास जो व्यू है वो कंटेन करेगा सारी प्रेजेंटेशन या जिसमें एचटीएमएल वगैरह होती है। फिर आपके पास यहाँ पे कंट्रोलर होता है जो कंट्रोलिंग लेयर होती है। आप रिक्वेस्ट कंट्रोलर को करते हैं, कंट्रोलर से कोई मॉडल कॉल होता है, मॉडल से वापस कंट्रोलर पे आते हैं, कंट्रोलर से वापस राउट पे आते हैं, राउट पे आके व्यू लोड करवाता है जो भी चीज चलानी है। यानी पूरा पूरा जो कंट्रोलिंग लेयर है वो आपका कंट्रोलर होता है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे कंट्रोलर के पास जाएगी, कंट्रोलर आगे देखेगा कि डायरेक्टली व्यू को देनी है चीज या पहले मुझे मॉडल के पास जाना है, मॉडल से मुझे कोई चीज रिसीव करनी है या बस मॉडल में काम करवा के एक्नॉलेजमेंट भेजनी है। वो फिर सारा का सारा लॉजिकल चीजें होती है जो भी चीज आपको वहां पर करवानी है। तो आप इधर से जब रिक्वेस्ट करेंगे राउट से, मैंने भी आपको यहाँ दिखाया था कि राउट में कैसे कंट्रोलर कॉल होता है, बनता कैसे है वो बाद में देखेंगे। ये अभी ये इसके अंदर यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है कंट्रोलर का कि यहाँ पे आपका ये यूआरएल आया, मैंने आपको दिखाया था कैसे आप पास करते हैं। ये यूआरएल आया आपके पास, उसके बाद ये आगे जो चीजें छोड़ने के लिए है, सिंपल आप माइंड रखें ये आपका कंट्रोलर है, जो भी कंट्रोलर उसका नाम है और एट द रेट वो प्रोफाइल ये उस यूजर की प्रोफाइल है। इसमें कोई एडवांस नहीं, आप मतलब शॉर्ट नेम दिए हुए हैं एज प्रोफाइल यूजर दिस। तो वैसा करके मैं डेटा लेयर सिंपल आप कंसीडर करें ये पार्ट अभी। बाकी आगे जाएंगे तो देखेंगे क्या है। इसका मतलब है जब भी आप राउट कॉल कर रहे हैं कोई, अगर आपको कंट्रोलर कॉल करवाना है तो कंट्रोलर के लिए ये चीज आपके पास होगी। यानी ये कंट्रोलर का नेम है, जो भी कंट्रोलर आपने क्रिएट किया है उसका जो नेम है वो ये है एट द रेट। आगे इसका मतलब है कि इस कंट्रोलर के अंदर एक कोई फंक्शन क्रिएट हुआ है जिसका नाम है शो प्रोफाइल। तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर अगर कोई पैरामीटर भेजा हुआ है कोई और चीज है तो साथ बतानी पड़ती है, वो फिर उसको गेट करेगा। तो अभी ये बेसिक चीज है कि जो कंट्रोलर का नेम है ये उसके फंक्शन का नेम है एंड ये राउट आप रिक्वेस्ट करें कंट्रोलर को, कंट्रोलर में आगे फंक्शन है उसको वहां से जो भी चीज बनाएगा कंट्रोलर ने आगे मूव करवाना है, राउट को वापस भेजना है, कुछ करना है, वो सारा का सारा बात का काम। तो सिंपल ये चीज होती है। तो पता चला कि कंट्रोलर आपके पास क्या चीज है कि कंट्रोलर आपके पास यहाँ पर एक ऐसी लेयर है जिसको कंट्रोलिंग लेयर भी कहा जाता है, जिसके अंदर ये प्रोसेस है कि वो पूरे के पूरे आपके सिस्टम को जिसको कंट्रोल कर रहा होता है। यानी वो आपका मैनेजर होता है यहाँ पर, जो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं मुझे इस चीज को लेके दो या इस चीज में वो डेटा इंसर्ट करवाओ या किसी के पास जाओ एक्स कोई भी काम है तो वो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट की जाती है। कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करने के बाद कोई फंक्शन कॉल किया जाता है, वो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर आगे से बात काम मुझे डायरेक्टली एक्सप्लोर करवाना है, मुझे किसी मॉडल के पास जाना है क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन सारा मॉडल के पास होता है। फिर वो उधर जाएगा, आपके डीबी में कोई चीज इंसर्ट करनी है, वहां से कोई चीज रिसीव करनी है या कोई और लॉजिकल अपडेट करनी है या कुछ भी लॉजिकल काम उसमें करना है डीबी के साथ, वो करने के बाद आप उसको अपने पास वापस जिस भी लोकेशन पे पहुंचाना था वहां जाते हैं। या तो कंट्रोलर खाली एक्नॉलेजमेंट भेज देता है तो डेटा इंसर्टेड तो आप उसका मैसेज कहीं पे प्रिंट करवा देते हैं, या आपको कंट्रोलर बताता है कि यहाँ से दूसरे पास चले जाओ या इस पेज को ही रिडायरेक्ट कर दो या यहाँ से कोई और फर्दर काम है तो कोई और मॉडल फॉलो कर दो। तो वो पूरा का पूरा फिर जो बनता है तो उस टाइम पे नजर आता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप ले लें कि कंट्रोलर का क्या काम होता है यहाँ पे। तो कंट्रोलर का क्या काम आपको बेसिक समझ आया बनेगा एग्जांपल में। तो सिर्फ कंट्रोलिंग लेयर है तो पूरा का पूरा आपके सिस्टम को यहाँ पर क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने से मुराद ये है कि उसके डिफरेंट फंक्शंस कॉल होंगे
मेरे को आगे मॉडल के पास या व्यू के पास या कोड के पास पहुंचना है, इस तरह डिसीजन लेगा। यानी हमारी लॉजिक में वो तो डिसीजन नहीं लेगा, लाइन ऑफ कोड को लिखा जाएगा, उस लाइन ऑफ कोड से वो पता चलेगा उसको कि भाई मुझे यहाँ से कहाँ तक करना है। तो ये बेसिक बात है। अब कंट्रोलर बनाया कैसे, अपनी जो सीक्वेंस है आगे 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 देखते जाएंगे। अब यहाँ पे आज कंट्रोल का बता रहा है, कंट्रोल डिपेंडिंग ऑल ऑफ प्लस एंड लॉजिक प्लस सिंगल क्लाउड। आप एक क्लाउड में जो उसको लिखें, उसके लिए मैं जैसे आपको ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज का मतलब ये है क्लासेस डिफाइन करें। क्लासेस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या जो जैसे यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, बेसिकली क्लासेस का पूरा उत्तर कॉन्सेप्ट था, तो हम इस वजह से डिस्कस करके आगे हम उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये आपके पास डिफाइन करते हैं क्लासेस आपकी मॉडल की होती है, क्लास कंट्रोलर की होती है, व्यू की क्लास की होती है। व्यू में सिर्फ एचटीएमएल वगैरह पड़ा होगा। तो यहाँ पर आपने क्लासेस बनाएंगे, वो क्लासेस को फिर आप पूरी की पूरी तरह अपनी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक इसका है। बेसिक कंट्रोलर ये डिफॉल्ट कंट्रोलर बना के देता है, हम इसमें का कंट्रोलर बना के देते हैं। ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन से खुद देता हूँ। यानी बेसिक कंट्रोलर एम्प्लॉय का एक क्लास बना के देते हैं, बाकी फिर मेरी मर्जी में आपका जो भी लॉजिक है। अब यहाँ पर आपके पास इसको बनाना कैसे है, तो यहाँ से कमांड बताइए। ये कंट्रोलर बनाने का बेसिक कमांड है, php आर्टिजन एक कंट्रोलर आगे कंट्रोलर का नेम। क्लास में मैंने आपको उधर भी बताया था, जब क्लास को पढ़ने के पहला अल्फाबेट जो होता था वो अपर केस में रखा जाता है। तो यहाँ पर उससे ऑटो कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, जिस भी मतलब ये लॉजिकल नहीं होते हैं। ऐसे नहीं रैंडम कोई भी नाम नहीं दे देंगे। तो जब आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसको पूरी लॉजिकल हिस्ट्री मेंटेन करनी होती है, ताकि कोई दूसरा बंदा या आप खुद भी कभी जाके देखें तो आपको पता होगा ये कंट्रोलर किस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पे मैं रैंडम नाम दे दूं, अब एक नून, मुझे क्या पता वाले नून का क्या मतलब है, तो मैं तो सोचता रहूंगा पहले साथ करने के लिए मैंने क्यों बनाया था। तो इस तरह से जो भी नाम दिया जाएगा वो लॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता होगा और वो लिंक होगा किसी तरह के पैटर्न के साथ। तो जो भी नाम आप देखेंगे वो प्रॉपर कोई लॉजिकल मीनिंग कंटेन करता होगा। अदरवाइज फायदा तो जाएगा, चलेगा भी, काम भी कर रहा होगा, लेकिन जब खुद आप दोबारा उसको देखेंगे तो पता चलेगा ये बात कंट्रोल किस में था। जब आपने सारी जिंदगी एक कंपनी में या एक प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा होगा, वो आगे भी वो हो सकता है पर्सन करना, आप कंपनी में काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, आपने काम स्टार्ट किया, फिर आपको किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट होना है, दूसरा बंदा जो काम करने नहीं आएगा, तो उसको भी वो चीज़ पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, ताकि वो समझ सके क्या है। अदरवाइज वो पहले काफ़ी टाइम मिलेगा और चीज़ों को समझने के लिए। इस वजह से प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह पीएचपी आरटी है, एक कंट्रोलर आगे कंट्रोलर का तो सेपरेट कंट्रोलर क्रिएट हो जाता है। कंट्रोलर बनता था पर बहुत मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कंट्रोलर कहाँ पे जाके क्रिएट होगा। ये आपके पास जो आपका फोल्डर है, इसके अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये ऐप, ये मॉडल होते हैं, ये एचटीटीपी का फोल्डर है। मॉडल यहाँ बनेंगे, कंट्रोलर आपके पास एचटीटीपी के फोल्डर के अंदर ये कंट्रोलर का फोल्डर है। जो फाइल आप वहां से कमांड से क्रिएट करेंगे वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल करते देखते हैं, ये फाइल यहाँ पे आप लिखेंगे सीएमडी, अगर आप टर्मिनल फाइल को ओपन कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जाके जो सी वो कमांड को कॉपी कर लेते हैं और रन कर देते हैं। ये कमांड मैंने कॉपी कर ली, पीएचपी आर्टिजन में कंट्रोलर आपके नाम मेरी मर्जी का होगा, जो अपना नाम हो। आप लोगों का सिस्टम अगर ठीक है, सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसमें से थोड़ा टाइम लगा, तो मैं फौरन से आपको मैसेज दे देगा कि कंट्रोलर क्रिएटेड। सिस्टम आपका ठीक हो तो फौरन दे देगा रिस्पॉन्स। फिर अगर खुद लिखते तो फिर भी ऐसे लिखते। ऐसे लिखेंगे पेज पे और फोटो में जाना होगा जो आपका पॉइंट का फोटो है, उसमें जाकर देखेंगे। फोटो में टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं सिस्टम में मेरा अदरवाइज जिसका सिस्टम बिल्कुल फास्ट या प्रॉपर्ली वर्क करता है, सही कोई मसला उसमें नहीं है, तो वो फौरन से आपको मैसेज देगा कंट्रोलर आ रहा है कि ठीक है
अंदर ऐप टैग में हमारे पास प्रोजेक्ट में ऐप के अंदर एचटीटीपी पे कंट्रोलर के अंदर जाकर फोटो.php के नाम से फाइल क्रिएट किया। अब यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो ये फोटो कंट्रोलर के नाम से फाइल क्रिएट हो गई। आज के ओपन करके मैंने यहाँ से कहा था मैंने अपलोड किया था क्लास वगैरह बनेंगे वो चीज़ यहाँ बनी हुई आ गई। बाकी वो फंक्शन बनाने का अपनी मर्जी के फंक्शन ठीक है यहाँ पे कर कोई सवाल हो किसी का तो पूछे। सर फोटो कंट्रोलर में तो इन्होंने नाम दिया, मैंने हमने नाम खुद देना कोई है। मर्जी आपने फोटो कंट्रोल नया कंट्रोलर का बनाना यहाँ बना देंगे आप। ये एडमिन कंट्रोलर के नाम से वहाँ पे फाइल क्रिएट करके आप दे देंगे। और ये मैंने स्वाम में लिख दिया ऐसे अपन दे देगा। मैं फाइल को डिलीट कर रहा हूँ आप पहला नाम पहला लेटर आपने अपना लिख दिया। और कंट्रोलर का सी भी कैपिटल। वो आपकी मर्जी है पहला लेटर होता है वो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नाम को इतनी वाटर रिपोर्ट कर देते हैं। ये एडमिन कंट्रोलर जिसका ये आपका ये क्रिएट हो गया आपको पता है बाकी फिर आपकी लॉजिक होती है उसमें जो मर्जी आप करते हैं। अब बाकी इसमें जिस तरह से फंक्शन बनाया हुआ है आप ऐसा कोई फंक्शन बना सकते हैं जैसे शो प्रोफाइल है आईडी पासवर्ड है। अब यहाँ पर जो आप स्लैश कर वहाँ पे डॉट प्रोफाइल लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास यूजर्स के नाम से व्यूज के अंदर यूजर्स के नाम से एक फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम प्रोफाइल है यानी यूजर्स के नाम से व्यू के फोल्डर के अंदर यूजर्स के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है और उस फोल्डर के अंदर जो आपके टेम्पलेट है यानी जो आपका पेज है उसका नाम है profile.blade.php। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि .blade.php हम नहीं लिखते वो खुद से जज करता है हम पानी उस फाइल का नेम असाइन कर देते हैं पूरे एक्सटेंशंस नहीं देते आगे। तो यहाँ पर प्रोफाइल इसका मतलब है कि यूजर स्लैश प्रोफाइल के यूजर के फोल्डर में profile.blade.php की फाइल है। ये बात अगर किसी को नहीं समझ आई क्लियर है जी। उसके बाद आगे वो बता रहा है कि इस प्रोफाइल वाले पेज पे आप एक एरे लेके जा रहे हैं जिसका नाम है यूजर और उस यूजर के ना ये क्यूरी की हुई है आगे उसने ये डेटाबेस की क्यूरी है। ये यूजर जो लिखा हुआ है अगर आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो ऐप यूजर कंट्रोलर यहाँ पे मॉडल इसमें शायद ऑटो नहीं है यहाँ पे आने रहा अदरवाइज वो मॉडल के ऊपर हम ऐड करते हैं तो या तो ये शायद स्पेशल नहीं हो रहा फिर डिफॉल्ट भी यूजर है वो आपको देता है डेटाबेस का क्या नाम है टेबल और मॉडल भी शायद बना के देता हो तो वेरीफाई करने को डिफॉल्ट दे रहा है या नहीं। अदरवाइज जो भी मतलब ये आपका एक किस्म का समझ लीजिए डेटाबेस के टेबल का नाम होता है या वो मॉडल होता है क्योंकि मॉडल टेबल के साथ लिंक होता है। ये उसमें बता रहा है कि यूजर के टेबल में जाओ और इस आईडी के सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम टेबल यूजर्स देयर आईडी इज इक्वल टू जो आईडी आप दे रहे हैं तो वो फुल क्वेरी नहीं लिखी जाती यहाँ पे उसके बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी मदद से वो बैक में फुल क्वेरी चलाता है और इस आईडी के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड मिलेगा वो उठाएगा यूजर के अंदर आके दे देगा जैसे यूजर का आईडी था नेम था ईमेल था कांटेक्ट नंबर था प्रोफाइल इमेज थी एंड सो ऑन डेटाबेस के अंदर चीज होती है। तो वो पूरा आपके पास जाएगा जब आप इसको वहां पर फैच करेंगे तो आपने यूजर ऑफ आईडी यूजर ऑफ नेम यूजर ऑफ ईमेल क्योंकि यूजर वाले इसके अंदर पूरा वर्ड जैसे रो ऑफ आप करते थे डॉलर रो ऑफ आईडी रो ऑफ करते थे याद है या नहीं प्रीवियस जो कस्टम में काम किया है इसको याद है जब क्वेरी रन करते थे डेटा फैच करते थे रो ऑफ आईडी वगैरह करते थे कि आप फाइल के रूप में जाते थे या एक में जाके या प्रिंट आउट आते थे तो आप उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते थे और वो फिर आप बताते थे कि भाई रो के अंदर डेटाबेस में जो आईडी है वो ले लो फिर रो के अंदर डेटाबेस में जो नेम है वो ले लो। तो सिमिलर यहाँ पे पूरा डीबी का जो भी उस यूजर का स्ट्रक्चर था वो उठा के आपको दे देगा स्ट्रक्चर का डेटाबेस के कॉलम के नीचे वो दे देगा और वो यूजर में स्टोर हो जाएगा वो फिर आप जहाँ पर प्रिंट करने होंगे उस जगह पे जाके वो प्रिंट करवाए जाते हैं। अब इस पूरे पार्ट में किसी को मतलब कर डिस्कस करनी
है कोई मसला किसी को जी? नहीं। अब इसको कॉल कैसे करना है? राउट पे जाके नेट का आपने पब्लिक बताने नेट की वेबसाइट, नेट की वेबसाइट में यूजर आपका यूजर का पार्ट है, यहाँ पे यूजर बनता है, इसका पार्ट है, जैसे ये कंट्रोलर इसका मतलब है, यहाँ पे वो यूजर लिखा हुआ आएगा, इसके आगे टाइप करके हमारा या कुछ भी इस तरह की आईडी है, ये उसमें लगा दी करेक्ट मीन यहाँ पे यूजर उसके अंदर जो आईडी है ये वो ऐड करेगा ऊपर से, और वहां पे फिर जाके आपका यूजर एट द रेट और शो प्रोफाइल उस मेथड को वो कॉल करना। सही हो गया जी, समझ आ गई? इसी तरह कोई और है, तो आप ये बता रहा है फोटोज, इसके अंदर ये इट मींस कि आपके पास फोटोज का एक फोल्डर है। अगर आप देखें पीछे बात, अगर आप देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि ऐप के अंदर एचटीटीपी का फोल्डर है, एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर का फोल्डर है, कंट्रोलर के अंदर फोटोज का फोल्डर है, और उसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है, यानी उसने वहां पे भी आपके पास डिफरेंट जो पॉइंट्स थे वो बता दिए कि भाई फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर जाके वो बना सकते हैं। तो वो फोटोज के कंट्रोलर के अंदर जाकर बता रहा है फोटोज वाले फोल्डर के अंदर ये कंट्रोलर पड़ा है, तो अगर वहां पे पड़ा हो तो उसको ऐसे सेट करते हैं, और अगर इसको स्पेसिफिक नेम को असाइन करना है तो पूरे के पूरे इस पार्ट में आप एज करके उसको शॉर्ट नेम असाइन करते हैं पूरे के पूरे पार्ट। यानी जब भी आप ये देखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपने कंट्रोलर के अंदर जो भी मेथड कॉल किया है ये वो कॉल कर पाएगा, ये शॉर्ट नेम है उसका। तो नेम की जगह नेम ही लिखेंगे। जो मर्जी आप ले सकते हैं ना, आपकी मर्जी है, जो भी आप बनाते हैं। अब जब आप उसको फिर कॉल करेंगे राउट में जहाँ पे पूरा यूआरएल चाहिए, तो आप राउट और नेम जो भी डिफाइन करना वो करेंगे तो वो पूरा आपका वो पाथ बता देगा कि ये कहाँ पर उसको जाना चाहिए या जो भी सिनेरियो उसका बनेगा। इसी तरह कोई एक्शन करना है, क्लिक करो तो वो आ जाए, ये एक्शन से आप एक अटैक पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ रहा है। इसी तरह करंट आप करंट क्राउड को आप पहुंचता हो तो करना चाहिए, आप अपने कॉल करके करंट उठा सकते हैं, करंटली आप काम ये रीसेंट यहाँ पे आप लोग। तो ये बेसिक आपका कंट्रोलर की सारी अंडरस्टैंडिंग है, कंट्रोलर में कैसे आप डेटा को कॉल करते हैं। सही है जी। आगे मिडिल ईयर का वैसे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि मिडिल ईयर में क्या चीज़ होती है, फिर आप आगे भी बोलिए कि आप होता होगा कैसे। मिडिल ईयर का मतलब होता है कि आपने
मान लीजिए चाहे कोई चीज़ देखनी है, फिर वो होता है, तो मिडलवेयर होता है आपका। जिस तरीके से यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे कॉल की गई है कि यूज़र की प्रोफ़ाइल शो करवानी है, तो उससे पहले उसका लॉगिन होना ज़रूरी है। तो उसने यहाँ पे बताया कि जब प्रोफ़ाइल यूज़र के अंदर आएगा, तो आपको एक मिडलवेयर ऑफ के नाम से बना है, वो कॉल करवा लेना है। पहले वो ऑथेंटिकेट करेगा, अगर वो ओके है, यूज़र लॉगिन है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल बात है ऑथेंटिकेशन में लॉगिन वगैरह की कोई चीज़ को चेक कर रहा होगा। तो अगर वो ऑथेंटिकेट करेगा उसको कि हाँ, ये हमारा यूज़र सही है, फिर वो आपका कंट्रोलर को कॉल कर देगा, तो कहीं से कोई ना कोई मैसेज बना के वापस आपको रिटर्न कर देगा। तो ये मिडलवेयर का बेसिक काम होता है। ये मैंने सादा लफ्ज़ों में आपको बात समझाई। कि किसी काम के होने से पहले या होने के बाद कहीं पे कुछ करना हो, तो फिर आप उसके इन बिटवीन कोई चीज़ एक लेयर ऐड करते हो। वो लेयर पहले आपको अलाउ करेगी, तो फिर आप आगे मूव करते हैं, अदरवाइज़ आप आगे मूव नहीं कर पाते। तो ये आपका बेसिक चीज़ है, ये ऑथेंटिकेशन के जो मिडलवेयर है, नहीं तो ये अच्छा ये उसने राउट में किया हुआ है और वो यहाँ पे ज़रा व्हाट इट इज़ मोर कन्वीनिएंट टू स्पेसिफाई मिडलवेयर विद द यूज़ कंट्रोलर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको समझ बताया था कि इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपको कोई लाइब्रेरीज या कोई और चीज़ें आपको चाहिए हो, तो आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा लिया जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट लाइव वही होगा जब आप कंट्रोलर कॉल करवाएंगे। कंट्रोलर को फंक्शन यानी कॉल करेंगे राउट से या कहीं से, तो वो आपका कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये वो कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी इन तमाम चीज़ों को इस राउट में लिखने से बेहतर काम कर लें कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज करनी है। अब यूजिंग दिस द मिडलवेयर मेथड फ्रॉम कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर you may easily assign middleware to the controller. You may even restrict the middleware to only certain method of the controller class. यहाँ पर आप आए इस तरह से आपने टाइप करना चाहिए तो फुल का फुल उसको बात आ गई तो मध्य में इसका मैथड लिखें बात समझ आ गई यहाँ पर मिडलवेयर एक लॉग है लॉग में उसने कहा only these two methods we need in this एक ऑथेंटिकेट का मेथड मिडलवेयर है जो इसके कंट्रोलर के अंदर रिक्वायर्ड है सबसे पहले तो ऑथेंटिकेट करेगा वो सेकंड पे फिर वो लॉग लॉग होते हैं जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको अपने पास सेव करते जाना है फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल इसकी ये है कि कौन सा यूजर का लॉगिन हुआ किस किस पेज पे विजिट किया किस किस टाइम पे विजिट किया ये तमाम लॉग मेंटेन किए जाते हैं या क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की ये लॉग होते हैं आपके टेक्निकल टर्म में जब आपको कोई इस तरह का डेटा होगा जिसको आपने मेंटेन करना हो तो यूजर क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है कौन सा यूजर का लॉगिन हो रहा है कब लॉग आउट हो रहा है तो आप लॉग मेंटेन करते हैं ताकि आप हिस्ट्री चेक करना चाहें तो आप उस यूजर के लॉग को ओपन करके चेक कर सकें या आप कोई देखते हैं कोई वार्निंग कोई एरर कोई इशू दिखाती है तो वहां पे रखते हैं लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है रेफरेंस बात है जहाँ यूजर से रेलेवेंट है तो यूजर के एक्टिविटी से रेलेवेंट बात होगी इस सिनेरियो में और सब्सक्राइब इसमें आप ये बनेंगे सब्सक्राइब करना बनाया है तो इसके अंदर उसने कहा कि यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड इन दोनों में से कोई एक को इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं यहाँ पे तो ओनली हो गया ना इससे परसेंट नहीं होंगे और एक्सपेक्टेड का मतलब है कि हो सकता है इन दोनों में से कोई यूज किया जा सके ये यहाँ पे इसका सार था इसमें अगर कोई चीज नहीं समझेगा सर इधर एक्सेप्ट का मतलब कि दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं मतलब यहाँ पे इसके अलावा हाँ एक्सपेक्ट में आप वो एक्सेप्ट को क्या हुआ है कि भाई सिवाय इसके लिए मतलब इन दोनों के अलावा कौन सा सब्सक्राइब सब्सक्राइब में इन दोनों फंक्शंस के अलावा एप्लीकेशन का ये जो सब्सक्राइब का मिडल लेयर है तो मल्टीपल मैसेज हो सकते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से ओनली लिखा हुआ था ओनली का मतलब ये दोनों इसे होंगे और दूसरे वाले में आपको बता रहा है कि सिवाय इनके इन दो मेथड्स के अलावा बाकी जो भी मेथड उसके अंदर है वो आप यूज करवा सकते हैं यहाँ पे ठीक है जी सर मतलब इन दो मेथड के अलावा और कौन से हैं जो भी उसने लिखे हैं उसके मेथड के अंदर साइड में यानी डिफाइन करेंगे तो मिडिल वे के अंदर लिखे होंगे जो मेथड बस ये दो मेथड इसका इंप्लीमेंट यहाँ नहीं होगा ये चल नहीं सकते इसके अंदर अगर कोई चीज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर होगा तो इस कंट्रोलर में इंप्लीमेंट होगी ठीक है जी बात समझ आ गई आपको कोई मसला इसके अंदर
ठीक है जी। अब वो नीचे आपको दिखा रहे हैं कैसे तो जो आपको बताया कि ऐप आर्टिजन कनेक्टिविटी आर्टिजन में कंट्रोलर जो कि मैंने बाहर का वर्ड लिखी थी और कोई भी नाम हो तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह एक रिसोर्स कंट्रोल होता है। रिसोर्स कंट्रोलर में 5 या 4 मेथड जो करंट ऑपरेशन होते हैं उसके पूरे बना देता है पहले से। ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस तरह ऐड अपडेट डिलीट के मेथड बना होता है। रिसोर्स कंट्रोल बेसिकली ये होता है। ये आपके मेथड सारे यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ये आया प्रिंटिंग आपके पास इसके अंदर वो सारा का ऑटोमेटिक है फर्स्ट टाइम फोटो जैसे होनी होगी वो होगा क्रिएट रिसोर्स कंट्रोल एक मेथड क्रिएट करते हैं फिर आपको ये आया रिसोर्स कंट्रोल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये मेथड्स बने हुए आएंगे लॉजिक नहीं लिखी होगी मेथड्स बने हुए होंगे अंदर लॉजिक आप अपनी मर्जी से लिखेंगे ठीक है क्रिएट के नाम से मेथड होगा स्टोर के नाम से मेथड होगा शो के नाम से मेथड होगा एडिट के नाम से मेथड होगा अपडेट के नाम से मेथड होगा और फिर डिस्ट्रॉय के नाम से मेथड होगा कॉल करने के लिए आपको राउट में गेट गेट पोस्ट गेट गेट पुट या पैच का इस्तेमाल कर सकता हूं लास्ट वाले में डिलीट का मेथड राउट के अंदर कॉल किया जाता है तो ये वो बता रहे हैं कि यहाँ पर आप करते हो जो आप उसमें भेजेंगे 5 वहां पे बनेंगे वो फोटो फिर फोटो क्रिएट फिर खाली फोटो पोस्ट का मेथड होता है और गेट का मेथड ये फोटो पोस्ट का मेथड के साथ यहाँ पर जिसको एडिट करना है उसके लिए ये फोटो कंट्रोल का नहीं है सॉरी राउट का यूआरएल है उसके अंदर में आईडी है और फिर आप करेंगे एडिट फिर नीचे जाएंगे तो ये आप अपडेट अपडेट का मतलब होता है कि एडिट के लिए ओपन करवाना है एडिट यहाँ पे एडिट का मतलब ये है कि जब आप ओपन करते हो तो वो फॉर्म डिस्प्ले हो जाए फिल्ड फॉर्म के साथ अपडेट का मतलब है जो फिल्ड फॉर्म में चेंजेस करके सबमिट किए वो आगे फर्दर उसको अपडेट करवा दे ठीक है जी डेटाबेस और डिलीट का मतलब आपको पता है कभी वहां से वो डिलीशन करवा देगा तो ये रिसोर्स कंट्रोलर होता है आपका समझ आ गई बात कोई मतलब अब आगे फर्दर फिर आके आप पार्सल कंट्रोल को कॉल करना रिसोर्स कंट्रोल कॉल करने के लिए आप रिसोर्स लिखते हैं चैट पोस्ट कोड में लिखा है ऑटोमेटिकली वो जज कर लेता है कि आपका क्रिटिकल रिक्वेस्ट है पोस्ट की रिक्वेस्ट है अपलोड की रिक्वेस्ट है डिलीट की रिक्वेस्ट है वो मेथड आपने नहीं क्रिएट किए होते उनके नाम आप चेंज नहीं कर सकते वो नाम उसी तरह होंगे जो ऊपर में बताए हैं 4-5 जो मेथड उसमें लिखे थे उन्हीं नामों से वो होंगे ठीक है जी तो ये बेसिक में यहाँ पे कंट्रोल करते रहते हैं बाकी के डिटेल से बाकी जो जाएंगे साथ वो आपके सामने ये चीज यहाँ पर देखेंगे कैसे create करना है उसकी भी एक कमांड होती है ये आप आगे कंट्रोल में डबल स्लैश तो वो रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करते हैं
अच्छा जी। जी, ये तो मैं इसी साथ बना रहा हूँ। सिर्फ स्टोर कंट्रोलर। हाँ जी, ये आपके पास वो आ रहा है। ये कमांड आप लिखेंगे उसके आगे स्टोर कंट्रोलर बना दें। फिर आगे चेक कर लें तो आप इसका नाम जो भी लिख दें। तो ये आपके पास टेस्ट स्टोर कंट्रोलर बन गया। इसके अंदर ये सारे मेथड बने हुए आ जाते हैं आपके पास। तो हमने क्रिएट कर सैंपल कंट्रोलर में आपने देखा था कि उसने क्या किया था, सारा का सारा एम्प्टी छोड़ दिया था। ये सैंपल कंट्रोलर बना हुआ है, फोटो कंट्रोलर का एम्प्टी है बिल्कुल। रिस्पॉन्स कंट्रोलर में उसने ऑटोमेटिकली सारे मेथड आपके पास बना के दिए हैं, जिसका क्रिएट करने से मेथड बाद लॉजिक का मुझे खुद से देंगे, जो भी आपको इस पैटर्न पे आप अपना सर आप बना सकते हैं एक लॉजिक? क्या कर रहे हैं। आप बना के दिखाएं प्लीज। क्या कोई भी लॉजिक। अभी तो अपने काम ही किया लॉजिक का हमने। अभी तो सिंपल बता रहे हैं कंट्रोलर का होता है कैसे। ना पीछे को डीबी हमारा स्ट्रक्चर है, जो चीज है। अभी तो सिंपल चीजें बन जाती है कि भाई कंट्रोलर कैसे मिलेगा, क्या नहीं होगी, कंट्रोल का मकसद क्या है। लॉजिक तो आपने कोई भी बनानी है, यहाँ पे कोई क्रिएट करना आपने इंसर्ट करानी है कोई रिकॉर्ड है। तो आप इंसर्शन की अपनी लॉजिक लिखेंगे। इंसर्शन की लॉजिक का क्या मतलब है कि आपने जो फील्ड है वो गेट करेगा कौन सा वो डीबी के अंदर स्टोर करवाएंगे। उससे ऊपर कोई अगर आपने वैलिडेशन लगानी है तो वो पहले वैलिडेशन ये लॉजिक का मतलब है यहाँ पे। इसका वहाँ पे कस्टम में आप करते आएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। इसमें कोई सवाल है किसी का?